हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बढ़ते हैं आगे परसेंटेज के पार्ट 3 में। ठीक है, तो हम लोगों ने पार्ट 2 तक पढ़ लिया था। बेसिक जो फ्रैक्शन वैल्यू था उसको भी हमने याद करवा दिया था, उसका बेसिक क्वेश्चन भी समझा दिया था। आज बढ़ते हैं उससे आगे, अगले टाइप का क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर प्यारे बच्चों थंबनेल को देखिए। थंबनेल है फाउंडेशन बैच फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। ठीक है, एकदम बेसिक से मैं समझा रहा हूँ परसेंटेज को। ठीक है, तो परसेंटेज है ए अर्न्स एक्स मोर देन बी, यानी एक्स परसेंट रहेगा। ठीक है, एक्स परसेंट मोर देन बी, इस पे आधारित प्रश्न है। डे 3 है जीरो से हीरो, एकदम बेसिक लेवल से मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं इसको लिखता हूँ जीरो से हीरो। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए सवाल क्या था, अ पर्सन हु स्पेंड 66 है ना इंटीजर 2/3% ऑफ इनकम इज एबल टू सेव RS 1200 पर मंथ। ठीक है, हिज मंथली एक्सपेंसेस इज, कहता है कि पर्सन हु स्पेंड मतलब 66.2/3% वो खर्चा करता है। ठीक है, अपने इनकम का, और तब भी सेव कर लेता है कितना, 1200। ठीक है, 1200 सेव कर लेता है। तो हिज मंथली एक्सपेंस जो खर्चा है मंथली वो कितना होगा ये बताना है। तो बहुत आसान सवाल है प्यारे बच्चों। 66.2/3% आपको टेबल बताया था, इसका वैल्यू कितना होता है 2/3। अगर मैं इनकम को 3 मानूं, ठीक है, इनकम कितना मानूं 3, तो 3 का 66.2/3% कितना आएगा 2 आएगा। यानी एक्सपेंस कितना होगा प्यारे बच्चों 2। सेविंग कितना आएगा, इसको सेविंग कितना आएगा, सेव कितना करेगा, 3 में 2 खर्चा कर देता है तो 1 सेव करेगा। ठीक है, मेरे अनुसार 1 सेव कर रहा है, लेकिन सवाल के अनुसार कितना है 1200। तो यानी कि 1 का वैल्यू कितना दिया है 1200 दिया है। तब मुझे क्या पूछा है बच्चों, एक्सपेंस पूछा है। तो 2 का वैल्यू कितना होगा प्यारे बच्चों, 2 का वैल्यू 2400 होगा। ठीक है, तो इतना आसान सवाल है 2400। कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। फ्रैक्शन वैल्यू अगर पता है तो इस तरह के सवाल को आप चुटकी में हल कर सकते हैं। यहाँ देखिए, रवि इज 12 ईयर्स यंगर देन सूर्या। सूर्या से जो रवि है वो 12 साल छोटा है। रवि एज इज 37 पूर्णांक है ना इंटीजर 1/2% ऑफ द सन ऑफ सूर्या एज है ना, सम ऑफ हिज एंड सूर्या एज, सम है ये। ठीक है, सम ऑफ हिज एंड सूर्या एज व्हाट विल बी सूर्या एज 9 ईयर्स हेंस। तो सूर्या का एज जो है 9 साल के बाद कितना होगा ये सवाल है। ठीक है, अब यहाँ पे रवि जो है उससे 12 साल छोटा है, ये तो पता चल गया। रवि का जो एज है, रवि का जो एज है कितना है 37%, 37 पूर्णांक 1/2% है ना। सम ऑफ सूर्या, सम ऑफ हिज एंड सूर्या एज, यानी रवि और सूर्या के एज के 37.1/2% है। कैसे करेंगे, 37.1/2% का वैल्यू कितना होता है आपको पता होगा, 3 बटे कितना होता है 8। ठीक है, रवि और सूर्या दोनों को मिला करके अगर 8 साल मानूं तो 8 का जो है 37.1/2% कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, यानी कि 8 जो है किसका किसका है, रवि और सूर्या दोनों का है, दोनों का है 8। ठीक है, लेकिन रवि क्या बोल रहा है कि रवि और सूर्या को जोड़ने के बाद जो है उसका 37.1/2% है। तो इसका मतलब है कि रवि कितना होगा प्यारे बच्चों, रवि होगा कितना 3, तो सूर्या कितना होगा, सूर्या का आ जाएगा 5। ठीक है, लेकिन दोनों का अंतर कितना का है 12 साल का, यानी 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा। यानी कि मेरे अनुसार अंतर 2 का है, लेकिन सवाल के अनुसार कितना का है 12 का। तो 2 का वैल्यू 12, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 1 का वैल्यू 6 आएगा। अब मुझे क्या पूछा है, व्हाट विल बी सूर्या एज 9 ईयर्स हेंस। सूर्या का एज पहले प्रेजेंट में निकालेंगे, तो 5 का वैल्यू कितना आएगा 30 है ना, 30 और 9 साल के बाद कितना आएगा 30 और 9 39, यानी 39 साल होगा। कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे ए ऑप्शन जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही चला जाएगा। समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए, x इज 16 इंटीजर 2/3% लेस देन y, देन फाइंड x रेशियो y है ना। तो आप कहते हैं कि x जो है y से 16.2/3% कम है। x जो है y से कितना कम है 16.2/3%, यानी 16.2/3% का वैल्यू कितना होता है, तो यह होता है 1/6। ठीक है, अगर y को 6 मानूं तो y को 6 मानूं तो x कितना आएगा, x कितना आएगा 6 का 16.2/3% 1, यानी इतना कम है, 1 कम है, यानी कि ये कितना आएगा 5 आएगा। मुझे क्या पूछा, x रेशियो y कितना आएगा 5:6। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न, x इज 20% लेस देन y, फाइंड x रेशियो y पूछा है। ठीक है, अच्छा 20% लेस है x। ठीक है, 20% का वैल्यू कितना आता है 1/5
5, x y से कम है। y को अगर 5 मानूं तो 5 का 20% कितना आएगा प्यारे बच्चों? 1 आएगा। यानी y को 5 मानूं तो 20% कम कितना आएगा? 4 आएगा। x रेशियो y कितना आएगा? 4:5। कौन सा सवाल ऑप्शन जाएगा? ए ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, x is 20% लेस देन y, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ y माइनस एक्स बटे y कॉमा y अपॉन x माइनस y। बहुत आसान सवाल है। x रेशियो y, ठीक है, 20% का वैल्यू कितना होता है? 1/5। ठीक है, y से कम है। y को अगर 5 मानूं तो x कितना आएगा प्यारे बच्चों? 4 आएगा, क्योंकि 5 का 20% 1 आएगा। 1 कम कर दिया हमने, 4 कर दिया। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y माइनस एक्स बटे y माइनस एक्स यानी 5 माइनस 4 बटे कितना? y 5, यानी कि कितना आएगा? 1/5। और दूसरा वैल्यू y बट्टे एक्स माइनस वाई, y कितना है? 5 बट्टे एक्स माइनस वाई यानी 4 माइनस 5, है ना। 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 कर दीजिए, कितना आएगा? माइनस में 5 आएगा। ठीक है, माइनस में 5 आएगा। 1/5 कॉमा माइनस 5 कहीं पे है? एक बट्टे 5 कॉमा माइनस 4 है यहाँ पे। 1/5 यहाँ पे x माइनस वाई, माइनस 5 नहीं है इसमें, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन को गलत करिए। आंसर जो होगा 1/5 कॉमा माइनस 5 होगा। ठीक है, 1/5 कॉमा माइनस 5 होगा, ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए, इफ x इज लेस देन y बाई 25% देन y एक्सीड एक्स वाई। कहता है कि x जो है y से 25% कम है, तो y जो है x से कितना परसेंट ज़्यादा है। ठीक है, यानी x और यहाँ पे लिखता हूँ y। 25% का वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों? 1/4। ठीक है, क्या सवाल ने बोला? x कम है y से 25%, यानी y को अगर 4 मानूं तो x कितना आएगा प्यारे बच्चों? 3 आएगा। तो y कितना ज़्यादा है x से? तो यहाँ पे 1 ज़्यादा है, 1/3। ठीक है, 1/3 मल्टीप्लाई कितना करूँगा? 100%। 1/3 का मतलब कितना आता है? 33.1/3%। आपको ये पता है। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखिएगा। x इज 80% ऑफ y, व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, है ना। x जो है 80% है y का, तो व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, तो y का कितना प्रतिशत x होगा, है ना। यानी कि y x का कितना प्रतिशत है, वही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे x कितना है? 80% ऑफ y, यहाँ पे लिखूंगा x रेशियो y। ठीक है, 80% का वैल्यू कितना होता है? 4/5। ठीक है, y को अगर मैं 5 मानूं तो x कितना आएगा? x 4 आएगा, क्योंकि 5 का 80% कितना आएगा? 4 आएगा, तो यहाँ पे 4/5 आ गया। ठीक है, x जो है y का कितना हो गया? 80%, यानी x और y का रेशियो पता चल गया। तो व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, y जो है x का कितना प्रतिशत है? तो 5 बटे क्या करूंगा? 4 गुना 100%, यहाँ पे 25 चौका 100, 25 पंच 125%, यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा? यहाँ पे डी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही चल जाएगा। अगला प्रश्न, इफ a अर्न्स 14 इंटीजर 2/7% मोर देन b, देन हाउ मच परसेंट डज b अर्न्स लेस देन a। ठीक है, डज होगा, तो यहाँ पे 14.2/7%, 14.2/7% का वैल्यू आपको याद करवाया था, 1/7 होता है। अब सवाल कहता है कि ए जो है ज़्यादा अर्न करता है किससे? बी से, 14.2/7%। तो बी को अगर 7 मानूं तो ए कितना होगा? 8 होगा। अब सवाल कहता है कि बी कितना अर्न करता है, कितना परसेंट कम अर्न करता है ए से, है ना। तो ए से कितना कम करता है? 1 कम करता है। ठीक है, 1/8 गुना 100%, यानी 1/8 का वैल्यू कितना होता है आपको पता है? 12.1/2%। ठीक है, ए ऑप्शन सही चला जाएगा, 12.1/2% होता है। अगला प्रश्न है, इफ ए अर्न 25% मोर देन बी, देन हाउ मच परसेंट डज बी अर्न्स लेस देन ए। ठीक है, अब वही सवाल है, ए जो है 25% ज्यादा अर्न करता है बी से, यानी 25% का वैल्यू कितना होता है? 1/4। अगर बी 4 होगा तो ये कितना होगा? 5। अब जो बी है कितना, हाउ मच परसेंट डज बी अर्न्स लेस देन ए, बी कितना लेस करता है? तो 1/, यहाँ पे 1, यानी बी का ए से निकालना है तो ए नीचे आएगा, बटे 5 हो गया, गुना कितना से करूंगा? 100 से। ठीक है, परसेंट में कितना आएगा? 20%, यहाँ पे 20% आएगा। ठीक है, 20%, कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही जाएगा।
अगला प्रश्न, एक्स इनकम इज 20% मोर देन दैट ऑफ वाई, व्हाट परसेंटेज वाई इनकम लेस देन एक्स। ठीक है, एक्स का इनकम जो है 20% ज़्यादा है वाई से, है ना। 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, तो एक्स का इनकम क्या है, ज़्यादा है। अगर वाई को मानूँ 5 तो एक्स कितना आएगा प्यारे बच्चों, 6 आएगा, क्योंकि 5 का 20% कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये 6 आ गया, 6 5 के लिए से व्हाट परसेंटेज वाई इनकम लेस देन एक्स, तो वाई का एक्स से कितना कम है, कितना कम है, 1/6। 1/6 गुना कितना करूँगा, 100 से, तो 1/6 किसका वैल्यू होता है यहाँ पे, 20। 16.2/3% कितना होता है, 1/6 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या कहते हैं सवाल, द सैलरी ऑफ अ पर्सन वाज रिड्यूस्ड बाय 10%, बाय व्हाट परसेंट शुड हिज रिड्यूस सैलरी बी रेज्ड सो एज टू ब्रिंग इट पर विथ हिज ओरिजिनल सैलरी। ठीक है, सैलरी जो है एक पर्सन का रिड्यूस हो गया है 10% से। ठीक है, 10% का वैल्यू कितना, 1/10, पहले 10 रहा होगा, अभी कितना हो गया, 9। ठीक है, तो अब जो है कितना से रेज किया जाए ताकि ओरिजिनल सैलरी पे पहुंच पाए। पहले 10 कमाता था, अभी 9 कमाता है, तो कितना से बढ़ाना पड़ेगा, 1 से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 1/9 गुना 100, इसका कितना परसेंट वैल्यू होता है, 11, 1/9%। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, बी गॉट 20% मार्क्स लेस देन ए, बी ए, यानी कि 20% मार्क्स का मतलब कितना होगा, 1/5, यानी ए 5 तो बी कितना, 4। व्हाट परसेंट मार्क्स डिड ए गॉट मोर देन बी, यानी ए बी से कितना ज़्यादा, कितना परसेंट ज़्यादा मार्क्स लाया। ठीक है, कितना ज़्यादा है, 1/4 गुना 100। 1/4 किसका वैल्यू होता है, आपको पता होगा 25% का, है ना, 25%, बी ऑप्शन, 25% का वैल्यू 1/4 होता है। अगर आपको टेबल याद है तब एकदम चुटकी में हल होगा। इफ ए सैलरी तो 50% मोर देन दैट ऑफ बी, ए का सैलरी जो है बी से 50% ज़्यादा है। 50% का मतलब क्या है, 1/2। अगर मैं बी को 2 मानूँ तो ए कितना होगा, 3 होगा। देन बी सैलरी इज लेस देन ए बाई, बी का सैलरी कितना से कम है, तो 1/3 होगा। 1 से कम है, 3 से, ए से कम है तो नीचे 3, है ना। 3 किसका वैल्यू होता है, 1/3, 33.1/3%। अगला प्रश्न, इफ एक्स अर्न्स 25% मोर देन वाई, व्हाट परसेंट लेस डज वाई अर्न देन एक्स, है ना। एक्स 25% ज़्यादा कमाता है वाई से, 25% का वैल्यू कितना होता है, 1/4। इसको मानूंगा 4 तो ये कितना होगा, 5। व्हाट परसेंट लेस डज वाई अर्न देन एक्स, वाई कितना परसेंट कम कमाता है, तो यहाँ पे 1 आएगा, 1/5 गुना 100, कितना परसेंट प्यारे बच्चों, 20%। सी ऑप्शन सही चला जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन जाएगा। अगला प्रश्न, प्राइस ऑफ मिल्क हैज इंक्रीज बाय 20% टू कीप अप द एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड द प्रेजेंट कंजम्पशन ऑन द कमोडिटी इज, है ना। प्राइस बढ़ गया है, ठीक है, खर्चा को एकदम सेम रखने के लिए मुझे कंजम्पशन कितना घटाना पड़ेगा। ठीक है, जो मिल्क है, दूध, कितना खर्च करे ताकि मेरा खर्चा ना बढ़े, यानी कि 20% जो है बढ़ गया, तो 20% बढ़ने का मतलब क्या है, 1/5, पहले 5 रहा होगा, अभी 6। ठीक है, पहले 5 और अभी 6, तो कीप अप द एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड, पहले 5 खर्चा होता था, है ना, अभी कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो इसको कितना से घटाना पड़ेगा खर्चा को, वही खर्चा रखने के लिए 1 से, यानी 1/6 गुना 100%। कौन सा वैल्यू जाएगा प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन। ठीक है, कैसे जा रहा है, पिछला वीडियो आप नहीं देखिएगा, ये नहीं समझ में आएगा, क्योंकि टेबल आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्राइस ऑफ शुगर राइज बाय 20% बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस सो दैट एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। वही सवाल है, प्राइस बढ़ गया 20% से, यानी 1/5, पहले कितना 5 रहा होगा, अभी रुपया हो गया 6, तो कितना से कम करना पड़ेगा ताकि खर्चा ना बढ़े, तो खर्चा 1 से कम करिए, 1/6 गुना 100, वही सवाल है, सेम टू सेम, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न, व्हाट परसेंट डिक्रीज इन सैलरी शुड एग्जैक्टली कैंसिल आउट द 20% इंक्रीज। ठीक है, सैलरी जो है परसेंट, सैलरी को डिक्रीज करना है, 20% से इंक्रीज कर गया है तो उसको उतना ही सैलरी पे लाने के लिए कितना से डिक्रीज करना पड़ेगा, ये सवाल है। तो 20% इंक्रीज किया है, इसका मतलब 1/5, पहले 5 रहा होगा, अभी 6 हो गया है, तो उतना ही पिलाने के लिए 1 से घटाना पड़ेगा, 1/6 गुना 100%। कौन सा ऑप्शन जाएगा, वही डी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। कैमरा गड़बड़ हो गया। अगला प्रश्न,
प्राइस ऑफ मिल्क हैज इंक्रीज बाय 20% टू कीप अप द एक्सपेंडिचर अनचेंज द प्रेजेंट कंजम्पशन इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, वही सवाल है 20% से बढ़ गया प्राइस, पहले 5 रहा होगा तो अभी कितना हो गया 6, कितना से घटाना पड़ेगा 1 से, 1/6 गुना 100%। कौन सा ऑप्शन जाएगा? डी ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही चला जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, इफ द ड्यूटी ऑन एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 40% ऑफ इट्स प्रेजेंट रेट, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट इट्स कंजम्पशन इंक्रीज इन ऑर्डर दैट द रिवेन्यू रिमेन्स अनअल्टर्ड। वही सवाल है 40% का वैल्यू कितना होगा? 40% का वैल्यू 2/5 होगा, ठीक है, कितना से 40% से बढ़ गया, 5 है तो कितना हो गया 7, तो कितना से जो है क्या है आर्टिकल रिड्यूस कर गया है, रिड्यूस कर गया है, रिड्यूस करने का मतलब है 5, तो अभी कितना हो गया 3 हो गया। अब कितना से जो है कंजम्पशन इंक्रीज करना पड़ेगा? तो प्यारे बच्चों 2 से इंक्रीज करना पड़ेगा, 2/3 गुना 100%। 2/3 किसका वैल्यू होता है? 66.2/3%, ठीक है। कौन सा ऑप्शन जाएगा? डी ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही चला जाएगा। अगला प्रश्न है, इफ ए सैलरी इज 30% मोर देन दैट ऑफ बी, देन बाई हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। ए का सैलरी जो है बी से 30% ज़्यादा है, 30% का वैल्यू कितना होता है? 3/10, यानी बी 10 होगा तो ए कितना होगा? 13 होगा। देन हाउ मच, ये कितना कम है ये पूछा है, तो कितना कम है? 3 कम है, 3/13 मल्टीप्लाई 100%, तो कितना आंसर आएगा? इसको कट कीजिएगा 23.07% आएगा, ठीक है, सी ऑप्शन सही चला जाएगा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, पी क्यू से 6 गुना ज्यादा है, ठीक है, 6 टाइम्स एज लार्ज एज क्यू, द परसेंट दैट क्यू इज लेस देन पी, तो क्यू जो है पी से कितना परसेंट कम है, ये सवाल ने पूछा है। पी क्यू से 6 गुना है, यानी क्यू 1 है तो पी कितना है? 6 गुना है, तो क्यू कितना लेस है पी से? 5 कम है, यानी 5/6 गुना 100%। 5/6 किसका वैल्यू होता है? 83 1/3%, ठीक है, 83 1/3%, ठीक है, 83 नहीं 63 होता है। 1/6 किसका वैल्यू होता है? 16 2/3%, ठीक है, और 5/6 का वैल्यू लाना है तो 5 से यहाँ भी गुना करूँगा, 16 5 80, 5 दूना 10/3, सही है, 83 1/3% होगा, ये वाला गलत है, ठीक है, 83 1/3% होना चाहिए, 83 1/3% होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अ नंबर इज इंक्रीज बाय x% टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय। इस तरह के सवाल आता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, x% से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, x% को 25 मान लेना, ठीक है, 25% मान लो, तो टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, 25% से बढ़ गया है, 25% से बढ़ने का मतलब 25% का वैल्यू कितना था? 1/4, यानी पहले 4 रहा होगा तो अभी कितना हो गया प्यारे बच्चों? 5 हो गया, ठीक है। टू गेट बैक टू द ओरिजिनल नंबर इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, ओरिजिनल नंबर लाने के लिए कितना से घटाना पड़ेगा? तो यहाँ पर देखो कितना से घटाना पड़ेगा? 1 से, यानी 1/5 गुना 100, ठीक है, यानी कितना आ गया यहाँ पे? 20%, 20%, ठीक है, 20% आना चाहिए आंसर। अब x का वैल्यू इसमें रखेंगे, जहाँ 20% आ जाएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो रखिए 10, यहाँ तो आएगा नहीं, 25% आएगा, 100x, x का वैल्यू यहाँ पे 25 रखना है, तो 100 गुना कितना आएगा? 25 आएगा, नीचे कितना आएगा? 125 आएगा, 25 पंच 125, यानी 20 पंच 100, तो यहाँ पे आ रहा है 20%, है ना। ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही है, यहाँ 10x है, यहाँ 100x है, ये नहीं होगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन सही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 20% आंसर मिल गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो बस इतना ही सवाल था, ठीक है, आज के क्लास में हमने इतना सवाल आपको समझाया। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।